भगवान नारायण जो है जब प्रलय काल की अवस्था में जल राशि में शयन कर रहे थे तो भगवान नारायण के कर्ण मूल से कुछ मल, उससे दो असुर प्रकट हो गए। उन असुरों का नाम हुआ, एक का मधु, दूसरे का कैटव। विष्णु कर्ण मूलोद भूतौ दानवौ मधु कैटवौ महाबलौ चतौ दैत्यौ बिभ्रद्यौ सागरे जले। अब वो दोनों ही सागर के अथाह जल में यहां वहां घूमने लगे। बल तो बहुत अधिक था ही, तो अपने बल के अभिमान में जल राशि में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि ये जल किसके आधार पर है, हमें किसने पैदा किया है, हम कहां जाएं, क्या करें। तो सोचा निश्चित ही कोई शक्ति है जो इस जल को धारण करने वाली है। तो उन मधु और कैटव दोनों ने एक शब्द सुना, ऐम ऐम ऐम, ऐसा शब्द उन्हें सुनाई दिया। तो उन्होंने उसी अक्षर को बोलना आरंभ कर दिया। ये क्या है? ये सारस्वत मंत्र कहलाता है। नवारण मंत्र में हम बोलते हैं ना, ऐम ह्रीम क्लीम। तो अयम जो है वो महासरस्वती का बीज मंत्र है, इसको बोलते हैं सारस्वत मंत्र। जो क्लीम है वह मां लक्ष्मी का मंत्र है, उसको बोलते हैं काम बीज। और जो ह्रीम है वह महाकाली का अथवा दुर्गा का बीज मंत्र है, उसको बोलते हैं माया बीज। तो सारस्वत मंत्र, काम बीज और माया बीज, इस प्रकार से इन मंत्रों को कहा गया है। तो वो असुर जो है इसी अयम का उच्चारण करते हुए तपस्या करने लगे और उन्होंने बड़े कठोर तप, उन्होंने भी 1000 वर्ष तक तपस्या करी। आकाशवाणी हुई वरदान मांगो, तो वो बोले कि हम अमर हो जाएं। फिर वही बात आई, देवी ने कहा अमर नहीं हो सकते। तो इन्होंने वरदान मांगा कि हम जब भी मरें अपनी इच्छा से मरें और हमें कोई और ना मार पाए, हम अपनी इच्छा जब हो तब मरें। अब उन्होंने सोचा कि हमारे अंदर इच्छा होगी क्यों, तो क्यों मरेंगे, कोई मरना चाहेगा नहीं। देवी ने कहा ठीक है, तथास्तु स्वेच्छा मरणम देवी वरम नो देहि सुव्रते। तो अब वरदान मिल गया। तो वरदान के अभिमान में जो बड़े अंधे हो रहे थे, एक बार ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, कमल के आसन पर बैठा देखा, कहा बाबा जी लड़ना उड़ना जानते हो, आओ जरा युद्ध करेंगे। ब्रह्मा जी घबराए, भैया नहीं नहीं, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। यहां ब्रह्मा जी ने कहा न जाने हम बलम नूनम एतयोर्वा यथा तथम अज्ञाते तु बलम कामम नैव युद्धम प्रशस्यते। बोले जिसके बल का पता ना हो उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी मन ही मन भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। दीनानाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ माधव भक्त्यारत हृषिकेशे सर्वास जगत्पते सर्वज्ञ लोकेश सर्वशक्ति समन्वित उत्तिष्ठ देवेश दुःखनाश पाहि माम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे सर्वलोकों के अधिपति, हे सर्वशक्ति संपन्न भगवान जनार्दन, त्राहि माम हम आपकी शरण में हैं। उत्तिष्ठ, आप सोए हुए हैं, आप जाग जाइए और इन दुष्ट राक्षसों से मेरी रक्षा करिए। जब विष्णु जी नहीं जागे तो ब्रह्मा जी ने योग निद्रा का स्मरण किया, योग निद्रा का ध्यान किया। देवी तुमस्य जगता किल कारणम ही ज्ञातम मया सकल देव वचोभिरभ्य यद विष्णुरव्याखिल लोक विवेक करता निद्रावसं च गमिता पुरुषो पुरुषोत्तम। योग माया का स्मरण किया। अब जब योग माया का स्मरण किया तो योग माया की कृपा से, योग निद्रा की कृपा से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। भगवान विष्णु सर्वशक्ति संपन्न और सत्वगुण प्रधान हैं, पर योग माया ने उनको तमोगुण के कारण सुला दिया था। सत्वगुण ज्यादा बढ़ जाए तो नींद नहीं आती, इसलिए आप देखिए बड़े बड़े तपस्वी जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, वो ज्यादा नहीं सोते, कम निद्रा में काम हो जाता है।
कई लोग केवल 2-3 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे ऐसे ही सोते हैं, जो संत महापुरुष हैं। सोते हैं कि नहीं? क्योंकि जैसे जैसे शरीर में सत्वगुण की वृद्धि होगी, निद्रा कम हो जाएगी, और जैसे जैसे तमोगुण बढ़ेगा तो निद्रा अधिक बढ़ती चली जाएगी। तो देवताओं ने, ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि विष्णु भगवान तो सत्वगुण प्रधान है, पर इतना लंबा कैसे सो गए? सूत जी कह रहे हैं कि योग माया ने उनको तमोगुण के द्वारा अपने प्रभाव से सुला दिया था। नान्या कोपि समर्थोस्ति विष्णुरतुल तेजसा स कथम स्वापित स्वामी विशेषो योग माया। भगवान नारायण सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, वह सभी नारायण में ही प्रतिष्ठित हैं। देवेषु विष्णु कथिता सर्वेगा सर्वपालकयः यतो विशुद्धिं सर्वं उत्पन्नं चराचरं यथा गंगा प्रवाहश्च बहुभिः परिवर्तते तथैव सर्वदेवेषु विष्णु प्रोक्ता महर्षिभिः। जैसे गंगा अनेक धाराओं में होते हुए भी गंगा एक है, उसी प्रकार भगवान विष्णु अनेक रूप धारण करने पर भी भगवान एक ही हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। सूत जी ने कहा सभी में आद्या शक्ति भगवती ही विराजमान है। अग्नि में दाहकत्व, वायु में संचार शक्ति, ब्रह्मा में सृजन, विष्णु में पालन और शिव में संहार के रूप में वही शक्ति विद्यमान है। बिना शक्ति के शिव सब हो जाता है। शिवोपि सवतां याति कुंडल्यान्या विवर्जिता शक्तिहीनस्तु या कश्चित् सर्वथा स्मृतो बुधई। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी शक्ति से ही संचालित होते हैं। जो कुछ भी चल रहा है सब शक्ति की कृपा से चल रहा है। शक्ति ही रचना करती है, शक्ति ही पालन करती है, शक्ति ही संहार करती है। शक्ति करोतु ब्रह्मांडम सा वै पालयते अखिलम इच्छया संहृतस्येषा जगदे चराचरम। बिना शक्ति के ब्रह्मा विष्णु इंद्र कोई भी अपने कार्य करने में समर्थ नहीं है। विद्वानों को सब संशय छोड़ करके शक्ति की ही उपासना करनी चाहिए, सूत जी महाराज कह रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने योग माया की स्तुति करी तो योग माया ने भगवान विष्णु को जगा दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे योग माया विष्णु को जगा दीजिए, तो विष्णु जाग गए। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से मधु कैटभ से भयभीत होने की बात कही। भगवान विष्णु कहा कि मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान विष्णु ने मधु कैटभ को युद्ध के लिए ललकारा और 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अब वो दो और ये एक, उन्हें वरदान है देवी का कि ये मरेंगे नहीं किसी से इच्छा के बिना। अब वो क्यों मरना चाहें? तो एक के बाद एक युद्ध करे, एक युद्ध करे, वो थक जाए तो बैठ जाए, दूसरा आके युद्ध करने लगे, फिर वो थक जाए तो बैठ जाए, ये युद्ध करने लगे। ऐसे 5 वर्ष सहस्त्राणि यदा जानाति यद् हरिणा चिंतयन् तत्र कारणं मरणे तयोः। तब भगवान विष्णु थक गए। दैत्य बोले कि अपनी पराजय स्वीकार कर लो। विष्णु भगवान बोले देखो, थके हुए को, डरे हुए को, शस्त्रहीन को, गिरे हुए को, बालक को वीर योद्धा प्रहार नहीं करते। श्रांते भीते त्यक्तो सक्ते पतिते बालके यथा प्रहरन्ति ना वीरास्ते धर्म एष सनातना। मैं थका हुआ हूं, इस समय युद्ध मत करो। तो दोनों असुर दूर जाकर बैठने लगे। भगवान बैठ गए, भगवान विष्णु सोचने लगे। तब भगवान विष्णु को अवसर मिल गया और उन्होंने देवी की स्तुति करी। नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधिने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे। हे भगवती मेरी रक्षा करो। तब देवी बोली कि तुम पुनः युद्ध करने जाओ, मैं इनको मोहित करूंगी। भगवान नारायण पुनः युद्ध करने गए और देवी ने परम सुंदर स्वरूप बनाया। बहुत ही सुंदर रूप बना के पहुंच गई। अब दोनों असुर देख करके सोचने लगे कि इनसे ब्याह कर लिया जाए। तो मधु बोला अरे वो तो तेरी भाभी है। कैटभ बोला अरे नहीं 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 तेरी भाभी है। अब वो दोनों इस बात के लिए भिड़ गए कि कौन युद्ध विवाह करे। देवी ने कहा कि देखो ऐसे नहीं, पहले तुम युद्ध कर लो और जो जीत जाए वो मुझसे ब्याह कर लेना।
दैत्यों ने कहा हम क्या करें, तो भगवती ने कहा कि वरदान मांगो। हरे नायाचका वाणम तुम ही दातुम यक्षसी, तो तुम मुझसे वरदान मांगो। वो असुर जो है ना उसमें आगे हम क्यों मांगे, तुम मांगो। देवी ने जब कहा कि हमसे वरदान मांगो तो वो बोले कि तुम हमसे वरदान मांगो। तो भगवती ने कहा कि ठीक है। हाँ, विष्णु भगवान ने कहा कि तुम हमसे वरदान मांगो उसी समय आकर के। तो जैसे ही कहा विष्णु भगवान ने वरदान मांगो तो वो देवी जी की सुंदरता को देख करके व्याकुल हो रहे थे। तो उन्हें कहा कि हम नहीं मांगेंगे, तुम मांगो, हम तो देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। भगवान विष्णु ने कहा जो मांगोगे वो दोगे। बोले दिया। तो बोले मेरे हाथ से मर जाओ। क्या मांगा, मेरे हाथ से मर जाओ। अब चूंकि वो देवी के सामने कह चुके थे कि जो मांगोगे देंगे, तो उन्होंने भी युक्ति लगाई। बोले ऐसी जगह पे ले जाकर मारो जहां पानी ना हो, सूखी जगह में। क्यों कि उस समय पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी रसातल में थी, चारों ओर जल ही जल था। तो उन्होंने सोचा ऐसा कोई स्थान मिलेगा ही नहीं, जल ही जल था। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, ऐसी जगह मारे। भगवान विष्णु ने अपने रूप को बढ़ाया। अब वो तो एक लोक में एक पैर में सब नापने वाले हैं, इतना विशाल रूप भगवान ने बना लिया, तो अपनी जंघा पे लिटा लिया। तो एक कथा तो ऐसी है कि वो दोनों आपस में लड़कर के सांप मर गए, और दूसरी कथा यहाँ ऐसी है कि वो दोनों को जंघा पर लिटा लिया, और जंघा पर लिटा करके भगवान ने अपना चक्र चलाया, और चक्र से दोनों के सिर काट करके और दोनों को समाप्त कर दिया। उन दोनों की जो मेद, मेद माने होता है चर्बी, जो चर्बी निकली उस सागर में व्याप्त हो गई और उसी पृथ्वी में मिली, तो पृथ्वी का नाम मेदनी पड़ गया। मेदनी माने मेद आने होता है चर्बी, वो मिल गया। तो इसलिए पृथ्वी जो है भक्षण योग्य नहीं कही गई है, मिट्टी भक्षण योग्य नहीं कही गई है, अभक्ष्य कहा है मिट्टी को। दोनों असुर मरे। भगवान विष्णु ने माता जगदम्बा की स्तुति करी और देवताओं ने चैन की सांस ली कि चलो भैया राक्षस मारे गए, दुष्टों का हनन हुआ। बोले जगदम्बा मैया की जय। भगवान विष्णु के द्वारा भगवती ने मधुकैटभ को मरवाया।